हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नो लोकसभा पोल्स फॉर बाहुबली एक्स एमपी एज कोर्ट जेल्स हिम इन 20 किडनैप केस पुलिस। नो लोकसभा पोल्स फॉर बाहुबली एक्स एमपी। कोई लोकसभा पोल यानी चुनाव नहीं बाहुबली एक्स एमपी यानी पूर्व सांसद के लिए एज कोर्ट जेल, जैसा कि कोर्ट ने जेल उनको जेल भेजा इन 20 किडनैप केस यानी 20 अपहरण के मामलों में। नो यानी नहीं लोकसभा पॉलिसी यानी लोकसभा चुनाव नहीं बाहुबली एक्स एमपी यानी पूर्व सांसद, ठीक है ना। एज जैसा कि कोर्ट जेल्स हिम कोर्ट ने उनको जेल भेजा इन 20 किडनैप केस यानी 20 अपहरण के मामलों में। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। यानी कि बाहुबली पूर्व एमपी के लिए कोई लोकसभा चुनाव नहीं, जैसा कि कोर्ट ने उनको 20 किडनैप के मामलों में जेल भेजा, ठीक है। गैंगस्टर टर्न politician Dhananjay Singh plans to contest Lok Sabha election came to an abrupt end when MP MLA court in Jaunpur sentenced him and his aide Vikram Singh on Wednesday the 7 years in prison and fined them Rs 15,000 each in 4-year-old case of kidnapping, extortion and criminal conspiracy, full stop। ठीक है, काफी लंबा बड़ा सेंटेंस है, इसको दोबारा देखते हैं। गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, गैंगस्टर से पॉलिटिशियन यानी राजनेता बने धनंजय सिंह प्लान्स जिनका जो प्लान योजना थी टू कॉन्टेस्ट यानी लड़ने की लोकसभा चुनाव, केम टू एन अब्रप्ट एंड जिसका अंत हो गया अचानक, वेन जब एमपी एमएलए कोर्ट ने जौनपुर ने सेंटेंस यानी सजा दी हिम यानी उनको और हिज एड यानी उनके सहयोगी विक्रम सिंह को उनके सहयोगी विक्रम सिंह को ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को टू 7 years प्रिजन यानी 7 वर्षीय कठोर कारावास एंड फाइन और फाइन यानी उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई देम आरएस 50,000 यानी 50,000 रुपए ईच यानी प्रत्येक के ऊपर इन 4-year-old केस ऑफ किडनैपिंग पिछले 4 वर्ष पुराना किडनैपिंग के केस, एक्सटोर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली करना, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिशन मतलब किसी के आपराधिक साजिश रचना, ठीक है ना। वापस देखते हैं। गैंगस्टर से राजनेता बने धनंजय सिंह का जो योजना थी लोकसभा चुनाव लड़ने की वो केम टू एंड, उसका अचानक एंड हो गया, अंत हो गया, वेन जब एमपी एमएलए कोर्ट जौनपुर ने उनको सजा दी उनको उनके सहयोगी को विक्रम सिंह को ऑन वेडनेसडे बुधवार को 7 year इन प्रिजन यानी 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना लगाया 50,000 का दोनों के ऊपर मतलब ईच यानी प्रत्येक के ऊपर इन 4-year-old केस यानी 4 वर्ष पुराना किडनैपिंग का, एक्सटोर्शन यानी जबरदस्ती वसूली का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश के मामले में, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन धनंजय सिंह, इसकी जो वर्ब है ये प्लान्स इसकी वर्ब है। कॉन्टेस्ट यानी चुनाव लड़ना लोकसभा इलेक्शन, केम यानी आया, टू एन अब्रप्ट यानी अचानक, एंड यानी उसका अंत हो गया, वेन कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एमपी एमएलए कोर्ट जौनपुर सेंटेंस इसकी मेन वर्ब है, उन्होंने सजा दी हिम यानी उनको और उनके सहयोगी विक्रम सिंह को वेडनेसडे 7 यानी 7 वर्षों की इन प्रिजन यानी जेल की, प्रिजन का मतलब होता है जेल की, एंड फाइन और उनके ऊपर जुर्माना लगाया। यहाँ पे तो ये जो वर्ब है, ठीक है ना, सेंटेंस के बाद में एक वर्ब ये आई फाइंड, ठीक है ना, उनको सजा दी और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया। इस तरह आपको सेंटेंस कनेक्ट करना आना चाहिए ताकि उसका आप इजी वे में ट्रांसलेशन कर सको और पूरे सेंटेंस को समझ सको, ठीक है ना। किडनैपिंग का मतलब होता है अपहरण करना, एक्सटोर्शन का मतलब जबर पैसे वसूलना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब आपराधिक साजिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धनंजय इज ए फॉर्मर बीएसपी एमपी एंड
जनता दल यूनाइटेड नेशनल जनरल सेक्रेटरी धनंजय जो थे, ठीक है ना। जब भी मैं आपको बताता हूं, जब किसी का फुल नाम इंट्रोड्यूस हो जाता तो बाद वाले सेंटेंस के अंदर उसका सरनेम उठाते। जो यहाँ पे धनंजय सिंह, तो यहाँ पे धनंजय उठा लिया, ठीक है ना, धनंजय उठा लिया। मतलब तो या तो उसका एक सिंगल नाम उठा लेंगे फर्स्ट नेम, या फिर उसका सरनेम उठा लेंगे। तो यहाँ पे धनंजय इज ये फॉरमैन, धनंजय है पूर्व बीएसपी एमपी, जो बीएसपी के पूर्व एमपी बहुजन समाज पार्टी के, एंड जनता दल यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटरी, और जनता दल यूनाइटेड के नेशनल राष्ट्रीय सचिव थे, ठीक है ना, फॉर्मर यानी पूर्व थे। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिलर क्रिमिनल सतीश पांडे सेड दैट एडीजे फॉर एमपी एमएलए Sarath Kumar Tripathi also sentenced them to another 5 year and imposed penalty of Rs 25,000 each under IPC section 386 extortion by putting person in fear of death or a grievous hurt, full stop। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिलिंग, जौनपुर के जो सरकारी वकील है फौजदारी के मामले में सतीश पांडे ने कहा कि एडीजे जो चतुर्थ है एमपी एमएलए शरद कुमार त्रिपाठी आल्सो सेंटेंस, उन्होंने भी सजा दी, दे मैंने इनको टू अनदर 5 ईयर और अन्य 5 वर्ष का, एंड इम्पोज यानी लगाना, ए पेनाल्टी यानी एक फाइन यानी जुर्माना लगाया, ऑफ Rs 25,000 यानी 25,000 रुपए ईच यानी प्रत्येक के ऊपर, अंडर आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ठीक है ना, सेक्शन 386 एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट, यानी जबरन वसूली करना 386 के तहत, जिसके अंतर्गत होता है मतलब किसी को पैसे वसूलना, उसको धमकी देना, मतलब उसको डेथ को, और ग्रीवियस हर्ट यानी उसको मतलब किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा देने की ऐसी धमकी देकर उससे पैसे वसूलना। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिलर का मतलब होता वकील, ठीक है ना, मददगार, क्रिमिनल यानी फौजदारी के मामले, सतीश पांडे की जो वर्ब है ये सेड यहाँ पे डेट कंजक्शन लगा के एडीजे फॉर एमपी एमएलए शरद कुमार त्रिपाठी आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा है, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, आल्सो सेंटेंस उन्होंने भी सजा दी, दे यानी उनको टू अनदर 5 ईयर यानी अन्य 5 वर्षों, एंड सेंटेंस्ड और एंड इम्पोज यानी मतलब लगाई, पेनाल्टी यानी जुर्माना, ऑफ Rs 25,000 यानी 25,000 का, ठीक है ना, अंडर आईपीसी सेक्शन 386 मतलब आईपीसी इंडियन पिनल कोड का जो धारा है 386 एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट, यानी मतलब किसी व्यक्ति को धमकाना, डराना और उससे जबरदस्ती पैसे वसूल करना, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट यानी किसी प्रकार को उसको गंभीर चोट पहुंचा दी जाएगी ऐसा कहकर, ठीक है। जब भी ऐसी कोई धाराएं आती है, मतलब आप न्यूज तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन न्यूज पढ़ने के साथ साथ आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश के साथ साथ ये ऐसी बहुत सारी चीजें सीख रहे हो कि कौन सी धारा के अंदर कौन सा केस चलता है। मतलब अगर आप कभी किसी मामले की अगर आपको जानकारी नहीं हो, या किसी अपने रिश्तेदार या कि अपने ही हो जाए कुछ मिलना, तो आपको अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है या कहीं कोर्ट में या वकील या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो अगर आपको जानकारी है तो आप ऐसी धाराओं के बारे में भी जानकारी, मतलब यहाँ पे जीके अपना और जनरल नॉलेज भी मतलब अवे वो भी कंप्लीट हो रहा, ठीक है ना, मतलब कौन सी धाराएं किस किस मामले के अंदर लगती हैं, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, और अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेते हैं ताकि उससे वोकेबलरी भी बूस्ट होती है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रामर और बहुत सारी चीजें और टॉपिक इंटरेस्टिंग बने रहते हैं, जिससे क्या बोरिंग नहीं होते, और अपन एक ही तरह की न्यूज लेने से क्या बोरिंग हो जाती, ठीक है, और उससे वोकेबलरी भी नहीं मिल पाती इतनी। तो इसलिए डिफरेंट टॉपिक पर मतलब न्यूज लेते हैं ताकि उससे अपना इंटरेस्ट बना रहे और अपन कंटिन्यू सीखते रहे। आगे बढ़ते हैं। जेल टर्म ऑफ 1 and 2 years अंडर आईपीसी सेक्शन 560 इंटेंशनल इंसल्ट एंड 506 criminal intimacy, respectively, were also awarded to them, Pandey said, adding that all sentence would be run currently, full stop। ठीक है, अब देखना, अब दूसरी धाराओं की बात हो रही है यहाँ पे। जेल टर्म ऑफ 1 and 2 years अंडर आईपीसी, जेल जो टर्म है, जेल जो होगी उनको 1 और 2 ईयर 1 साल और 2 साल की, अंडर
के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता सेक्शन यानी धारा 504 यानी 504 इंटेंशनल इंसल्ट यानी मतलब इरादतन किसी की इंसल्ट यानी उसको दुर्व्यवहार करना उसके साथ इरादतन, ठीक है ना, किसी को नीचा दिखाना। एंड 506 क्रिमिनल इंटीमेशन यानी आपराधिक रूप से डराना धमकाना किसी को, रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से, ठीक है ना, क्रम से यानी पहले ये और उसके बाद में ये। वर आल्सो अवार्डेड वो उन्हें दी गई, अवार्डेड का मतलब दे जाना, ठीक है ना, दे यानी उन दोनों को। पांडे सेठ पांडे ने ऐसा कहा, एडिंग और बताते हुए आगे कहते हुए कि ऑल सेंटेंस वुड बी रन करंटली, और ये सारे सेंटेंस ये जो सारी सजाएं वो भी साथ साथ चलेगी, ठीक है ना। इसकी जो वर्ब है जेल टर्म्स ऑफ 1 और 2 years, इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे है वर। आल्सो अवार्डेड वो दी गई, देम यानी उनको, दोनों के लिए दो आए इसलिए देम यहाँ पे लगा, ठीक है ना, दे देम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट देम। पांडे सेठ पांडे ने कहा, एडिंग ऑल सेंटेंस वुड बी, यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, देट ऑल सेंटेंस यानी सारी सजाएं वुड रन यानी चलेगी, करंटली यानी साथ साथ, ठीक है ना, मतलब ये सजाएं भी चलेगी। इंटेंशनली इंसल्ट यानी किसी को मतलब इंसल्ट करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, मतलब इरादतन दुर्व्यवहार, इरादतन इंसल्ट करना किसी की, ठीक है। क्रिमिनल इंटीमेशन यानी आपराधिक मतलब डराना, आपराधिक प्रवृत्ति से किसी को डराना धमकाना। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। On Tuesday, the court and convicted Dhananjay and his aide, after which both were sent to district jail following cancellation of bail granted in the fast food store. On Tuesday यानी मंगलवार को the court had convicted, कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहरा दिया था, धनंजय and his aide यानी धनंजय और उसके सहयोगी, after which जिसके बाद both were sent to the district jail, which both उनको भेज दिया गया, विच बोथ वर सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट जेल जिनको उनको जिला कारागृह के अंदर भेज दिया, जिला जेल के अंदर, है ना। फॉलोइंग कैंसिलेशन यानी कैंसिल बेल, उनकी जो पहले उनको जो बेल मिली हुई थी उसको कैंसिल करते हुए, उसको समाप्त करते हुए, इन द पास्ट यानी पिछले जो उनको बेल मिली थी। मीनवाइल ये इस दरमियान, ठीक है ना, इसी दौरान, ठीक है ना, पुलिस हेड मेड टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट एज द हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स of the Dhananjay gathered in the around district court during the hearing. Meanwhile यानी यद्यपि इस दौरान पुलिस हेड मेड टाइट सिक्योरिटी, पुलिस टाइट सिक्योरिटी यानी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध कर चुकी थी, मतलब पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर चुकी थी, ठीक है ना। पुलिस हेड प्लस वर्ब की तरह, टाइट सिक्योरिटी यानी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था कर चुकी, एज 100 ऑफ सपोर्टर जैसा कि उसके सैकड़ों सपोर्टर्स यानी समर्थक ऑफ धनंजय गेदर्ड यानी इकट्ठे हुए थे, एंड अराउंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट के बाद, ड्यूरिंग द हियरिंग यानी हियरिंग के दौरान यानी सुनवाई के दौरान बहुत सारे समर्थक उनके इकट्ठा हो गए थे, ठीक है ना। ऑन जब भी वार और डे की बात होती है ऑन प्रीपोजिशन लगा दे। द कोर्ट हेड कन्विक्टेड यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोषी ठहराया धनंजय और हिज हेड यानी उनके सहयोगी, आफ्टर विच विच बोथ वर सेंट टू डिस्ट्रिक्ट जेल, जिनको डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया। फॉलोइंग कैंसिलेशन जो उनकी जो बेल मिली हुई थी पास्ट में उसको कैंसिल कर दिया गया। मीन यद्यपि पुलिस हेड में टाइट सिक्योरिटी, पुलिस ने मतलब टाइट यानी बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध करते हैं कि टाइट सिक्योरिटी यानी सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध, फुल सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। ऑफ द धनंजय गेदर्ड इन अराउंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, धनंजय के जो सपोर्टर हैं वो जो उनके जो समर्थक थे, सैकड़ों समर्थक इकट्ठे हुए थे जिला कोर्ट के वहां हियरिंग के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धनंजय एंड विक्रम हु वर ब्रॉट टू कोर्ट वर सेंट बैक टू जेल आफ्टर द सेंटेंस वाज अनाउंस्ड, फुल स्टॉप। धनंजय एंड विक्रम, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु वर ब्रॉट उनको लाया गया कोर्ट यानी कोर्ट के अंदर, वर सेंट बैक उनको भेज दिया गया, बैक यानी जेल, आफ्टर द सेंटेंस यानी उनको सजा सुनाने के बाद, अनाउंस्ड यानी जो सजा सुनाने के बाद। धनंजय एंड विक्रम, यहाँ की जो इनकी जो वर्ब है ये यहाँ पे वर सेंट बैक उनको भेज दिया गया टू जेल यानी जेल के, आफ्टर यानी सेंटेंस वाज अनाउंस यानी सजा सुनाने के बाद, ठीक है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु वर ब्रॉट उनको लाया गया
टू कोर्ट यानी जिला मुख्यालय, ये मतलब जिला कोर्ट के अंदर, जिला मुख्यालय की जो कोर्ट होती वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धनंजय had earlier announced that he was keen to contest लोकसभा polls from the जौनपुर full stop। धनंजय had earlier announced, धनंजय ने पहले अनाउंस यानी घोषणा की थी कि he was keen, वह इच्छुक है, to contest यानी लड़ने के लिए लोकसभा polls from the जौनपुर, जौनपुर से। however मतलब धनंजय ने earlier इससे पहले अनाउंस घोषणा की थी कि वह इच्छुक है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जौनपुर से। ठीक है, धनंजय यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, अर्लियर यानी पहले, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस, ही वाज कीन यानी इच्छुक है, टू कॉन्टेस्ट यानी लड़ने के लिए। ठीक है, कॉन्टेस्ट यानी लड़ने के लिए, लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव, फ्रॉम यानी कहां से। हावेवर परंतु, आफ्टर जेडीयू प्रेसिडेंट एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साइड विद एनडीए, यानी आफ्टर परंतु जेडीयू के जो प्रेसिडेंट है स्टेक है और बिहार के मुख्यमंत्री वो एनडीए की तरफ हो गए। ठीक है ना, साइड हेड का मतलब की तरफ होना। ठीक है ना, द पार्टी क्लेम, पार्टी ने दावा किया कि सीट वाज वेकेट, ये सीट ये खाली हो चुकी हैं। ठीक है ना, डेस्पाइट दीज डेवलपमेंट धनंजय हेड अनाउंस ही वाज इन टॉक विद द इंडिया ब्लॉक एंड प्रिपेयरिंग टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम जौनपुर एज ए इंडिपेंडेंट फुल स्टॉप। डेस्पाइट इसके बावजूद, दीज डेवलपमेंट इन इस डेवलपमेंट इन ये सारी बातचीत होने के बावजूद, ठीक है ना, इस डेवलपमेंट इन इस विकास के बाद यानी ये बात होने के बाद धनंजय हेड अनाउंस वो घोषणा कर चुके थे कि ही वाज टॉक वो बात करेंगे विद इंडिया ब्लॉक के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, एंड प्रिपेयरिंग और तैयारी करेंगे, टू कॉन्टेस्ट प्रिपेयर करेंगे लड़ने के लिए, फ्रॉम जौनपुर से, एज ए इंडिपेंडेंट यानी एक स्वतंत्र के रूप में, मतलब स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में। ठीक है ना, वापस देखते हैं। डेस्पाइट इनके बावजूद, दिस डेवलपमेंट इस बात के बाद धनंजय हेड उन्होंने घोषणा की कि ही वाज टॉक वो बात करेंगे इंडिया ब्लॉक के साथ, एंड प्रिपेयरिंग तैयारी करेंगे कॉन्टेस्ट जौनपुर से, एज ए इंडिपेंडेंट यानी एक स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। As Dhananjay jail term is of more than 2 years, he will not able to contest election unless he gets relief from High Court full stop. As Dhananjay jail term is of more than 2 years, जैसा कि धनंजय की जो जेल टर्म है वो है 2 वर्ष से अधिक, he will not able to contest वो मतलब सक्षम नहीं होंगे कॉन्टेस्ट चुनाव लड़ने के लिए, अनलेस तब तक ही गेट्स रिलीफ फ्रॉम द हाई कोर्ट, जब तक कि हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिल जाती हैं। ठीक है ना, वापस देखते हैं। जैसा कि धनंजय जेल टर्म इज मोर देन 2 ईयर्स, जैसा कि धनंजय की जो जेल टर्म है, जेल जो हुई है उनको क्या 2 वर्ष से अधिक है। ही विल नॉट बी एबल वो नहीं होंगे सक्षम कॉन्टेस्ट यानी चुनाव लड़ने के लिए, अनलेस जब तक कि ही गेट्स लीव फ्रॉम हाई कोर्ट, जब तक उनको हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल जाती। ऑन May 10, 2020 जौनपुर लाइन बाजार पुलिस हेड बुक्ड द 2 मेन। ऑन May 10 मई 2020 को जौनपुर लाइन बाजार पुलिस हेड बुक्ड 2 मेन, जौनपुर लाइन बाजार पुलिस ने 2 व्यक्तियों को बुक यानी उनके ऊपर मामला दर्ज किया था। ठीक है ना, तो जौनपुर लाइन बाजार यहाँ पे पुलिस सब्जेक्ट काम कर रहा, हेड बुक यानी दर्ज किया था, 2 मेन यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 मेन्स यानी 2 व्यक्तियों पर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे। थैंक यू।